बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज अपने इस चैनल पे हम एक नए प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें हमारे मेहमान होंगे शहज़ादा सैयद मोहसिन अली ज़ंजानी, जो एक मजहबी स्कॉलर भी हैं और एडिटर हैं मंथली आईना किस्मत मैगज़ीन के, जो ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मकबूल है। हम ज़ंजानी साहब से पूछेंगे वो सवालात जो आप पूछना चाहते हैं। आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं स्क्रीन पे नज़र आने वाले व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए मैसेज करके। हमारे साथ एक और मेज़बान साथी बाबर असलम भी मौजूद हैं और आज का हमारा मौजूद सुखन जिन्नात है। तो आइए शहज़ादा साहब से पूछते हैं आज का पहला सवाल कि क्या वाकई जिन्नात मौजूद होते हैं? अगर होते हैं तो ये हमें नज़र क्यों नहीं आते? जी शहज़ादा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला, आप दोनों मेज़बान जो हमारे इस वक्त, बल्कि आप तो मेरे मेहमान हैं, इस वक्त आप मेरे ऑफ़िस में मौजूद हैं। और आपने जो आज का टॉपिक, ये अक्सर मुझे AQTV के ऊपर जो लोग रात को डर जाते हैं या लोग कुछ ना कुछ ऐसे वज़ाइफ मांगते हैं पढ़ने के लिए कि हम क्या पढ़ें, तो उस हवाले से अक्सर लोग कॉल के ऊपर ये सवाल भी करते थे कि आया जिन होते भी हैं या नहीं, और अगर होते हैं तो आपने इसके ऊपर एक जो आगे बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल कर दिया, तो नज़र क्यों नहीं आते। तो इस हवाले से हम चूँकि मुसलमान हैं और हमें रहनुमाई कुरान से लेनी चाहिए, अपने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लेनी चाहिए, तो हम कुरान की तरफ रुजू करते हैं और सूरतुर रहमान की आयत नंबर 15 की तिलावत करते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। जिन का जो कुरान के अंदर तस्करा है ये 22 मरतबा है, यानी जिन वर्ड जो है वो 22 मरतबा यूज़ हुआ है। इसका मतलब कि जिन्नात एग्ज़िस्ट करते हैं, इसीलिए कुरान पाक में सूरतुल जिन भी हमें मिलती है। और ये जिन्नात के लिए एक एज़ाज़ है कि उनका जो नाम है वो पूरी की पूरी एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट कुरान पाक की एक सूरत को दे दिया गया। तो ये एज़ाज़ इंसानों को भी मिला है, इंसानों के लिए भी सूरत है, और इसी तरह सूरतुल जिन पूरी की पूरी सूरत ही कुरान पाक में जिन्नात के नाम से मौसूम है। जिन का माना होता है नज़र ना आने वाली चीज़। इससे हमें मालूम हो गया कि जिन कहते ही उसको हैं कि वो चीज़ जो है वो नज़र ना आए। जैसे हम लोग जो नारान या कश्मीर या स्विट्ज़रलैंड को अगर हम कभी ज़िक्र करें तो इस तरह के अल्फाज कह देते हैं कि वो तो जन्नत जैसी नज़ारे हैं वहाँ पे, उनको जन्नत इसलिए कहा जाता है। या ख़ूबसूरत हसीन वादियों को जन्नत इसलिए कहा जाता है, या ख़ूबसूरत बागात को जन्नत इसलिए कहा जाता है कि उनके जो सरसब्ज़ पौधे होते हैं वो इस कदर घने होते हैं, इस कदर उनकी खूबसूरती होती है कि नीचे की ज़मीन नज़र नहीं आती। तो जो चीज़ भी आँखों से ओझल हो जाए, छुप जाए, उसको जिन कहा जाता है। इनको कुरान पाक में जान भी कहा गया है, जिन और जिन्नतुन, ये 3 अल्फाज जो हैं ये जिन्नात के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अल्लाह ताला ने जिन्नात को आग से पैदा किया, ये सूरत से हमें, इस आयत की तलावत से हमें वाज़े हो गया। और ये आग जो है ये ऐसी, यानी आग की वो लो जो हमें आँखों से नज़र नहीं आती, ये सबसे गर्म शदीद जो चीज़ होती है, इसको आग का वो हिस्सा होता है, वो लो होती है जो आँखों से नज़र नहीं आती, उसी के अंदर गर्मी और शिद्दत ज़्यादा होती है। आप नॉर्मली आग के जो शोले हमें नज़र आते हैं उनमें हम हाथ जल्दी से गुज़ार लें, हमें महसूस नहीं होता कि हमने आग के अंदर से हाथ गुज़ारा है। लेकिन जैसे ही हम आग के ऊपर वाली साइड पे हाथ रखेंगे तो ज़्यादा गर्मी की शिद्दत महसूस होगी। वो सबसे ज़्यादा गर्म हिस्सा होता है। उस लो से अल्लाह तबारक व तआला ने जिन को पैदा किया, जिसका धुआं भी नहीं होता और गर्म भी सबसे ज़्यादा होती है। अस्सलाम वालेकुम। ज़ंजानी साहब, आप अभी जो गुफ्तगू कर रहे थे, आपने कुरान पाक की आयत भी पढ़ी एक, फिर आपने बताया कि ये जिन्नात होते हैं लेकिन नज़र नहीं आते हैं। तो इस हवाले से मेरे माइंड में एक सवाल आया था कि देखें, दुनिया को अल्लाह ताला ने किसी न किसी मकसद के तहत बनाया है, तो मतलब जिन्नात जो हैं इनको भी अल्लाह ताला ने किसी मकसद के तहत ही बनाया है, या क्या मकसद है इनको पैदा करने का, जबकि वो नज़र भी नहीं आते हैं? और
किस मकसद के तहत वो हैं, या सिर्फ वो मतलब लोगों को तंग करने के लिए ही हैं? क्योंकि जब भी मतलब आप कह लें कि जिनका लफ्ज़ आता है तो वो एक खौफ की अलामत होता है, खौफ तारी हो जाता है एक। तो क्या ये सिर्फ मतलब लोगों में खौफ फैलाने के लिए हैं, या इनका भी कोई मकसद है जिन्नात का? जी बाबर भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, इंसान और जिन्नात की जो तख्लीक का मकसद है वो एक ही है, और उसके लिए भी हम कुरान पाक से रुजू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और हमने जिन्नों और इंसानों को नहीं पैदा किया मगर सिर्फ़ एक ही मकसद के लिए कि वो हमारी इबादत करें, यानी अल्लाह की इबादत करें। अब इबादत में यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर कर दूँ कि ये नहीं है इंसानों के लिए भी और जिन्नात के लिए भी कि हर वक्त नमाज़ें ही अदा करते रहें या गारों में निकल जाएं और हर वक्त तस्बीहात ही पढ़ते रहें। बहुत अच्छी बात है, ये भी करना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला की इताअत, अच्छे काम करना, लोगों को तंग ना करना। जैसे आपने कहा है कि जिन्नात जो हैं उनकी तख्लीक का मकसद सिर्फ़ इंसानों को क्या तंग करना ही है, या उनके नाम से कोई खौफ व हिरास की कैफ़ियत पैदा हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। बल्कि जिन्नात के ऊपर भी ज़रूरी है कि बिला वजह इंसानों को जो डराने वाली जो कैफ़ियत आजकल बड़ी लोगों के अंदर जो फेमस है कि जिनका नाम सुनते ही एक खौफ पैदा हो जाता है, तो ये बिल्कुल नहीं है। बल्कि अल्लाह ताला की इताअत, ऐसे ही इंसान भी अगर एक इंसान की वजह से दूसरे इंसान को तकलीफ़ पहुंच रही है, अगर आप किसी के साथ झूठ बोल रहे हैं या उसको दिलज़ारी कर रहे हैं या उसको आपने ईज़ा पहुंचाई है, कत्ल भी यहाँ पे लोग कर देते हैं। इस तरह भी हम आगे चल के ये जानेंगे कि अम्बिया को भी जिन्नात ने कत्ल किया है। तो अगर अल्लाह ताला की इताअत में है, नेक काम कर रहे हैं, लोगों की इस्लाह कर रहे हैं, तो ये भी हर वक्त रब की इताअत के अंदर ही रहना है। तो अल्लाह ताला ने इंसानों को और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, और इबादत का मफ़हूम मैं दोबारा से फिर अर्ज़ कर देता हूँ कि हर लम्हा अल्लाह ताला की इताअत में रहने का नाम इबादत है। इसमें नमाज़ें भी आएंगी, हज भी आएगा, ज़िक्रुल्लाह भी आएगा, हुकूकुल इबाद भी आएंगे, और हुकूकुल्लाह के ऊपर अमल करते हुए हम लोगों को सिला रहमी भी इसके अंदर शामिल होगी। यानी हर वो काम जो हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कुरान और अहादीस में बताया है वो इताअत इलाही है, वो इबादत है। जी शाह साहब, माशाल्लाह, जैसे जैसे आप गुफ्तगू कर रहे हैं वैसे वैसे इंटरेस्ट मज़ीद बढ़ता जा रहा है और मज़ीद सवालात जो हैं वो ज़हन में आ रहे हैं। अभी जैसे आपने फरमाया कि कुछ जिन्नात ऐसे थे जिन्होंने अम्बिया किराम को शहीद किया, तो अम्बिया किराम को उन्होंने शहीद किया, तो वो अम्बिया किराम क्या इंसान अम्बिया किराम थे या वो जिन्नात में से भी अम्बिया किराम थे जिनको जिन्नात ने शहीद किया? क्योंकि अगर इंसान अम्बिया किराम थे तो वो जिन्नात की तरफ भी वही अम्बिया किराम मबूस हुए। तो ये सवाल एक ज़हन में आ रहा था। जी सलमान साहब, माशाल्लाह गुफ्तगू बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, और ये सवालात अमूमन होते नहीं हैं। कई दफ़ा टीवी शोज़ हैं, इधर उधर आना जाना हो तो वो इन सवालात की बजाय सवालात हो रहे होते हैं जी जिन्नात क्या इंसान के ऊपर हावी हो सकते हैं, जिसको नॉर्मली अगर झटका लफ्ज़ यूज़ करें जो चिमड़ जाते हैं। तो ये गुफ्तगू की बजाय ऐसी गुफ्तगू हो रही है कि मुझे फ़ील हो रहा है कि माशाल्लाह मेरे सामने इल्मी लोग बैठे हुए हैं। तो हम इस सवाल के लिए भी रुजू करेंगे कुरान पाक की तरफ। अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल इनाम में 130 आयत पे इरशाद फरमाता है, या माशरल जिन्नि वल इंसी अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम, ए जिन्नो इंस क्या तुम में से रसूल नहीं आए थे। यानी यहाँ पे जो वर्ड है अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम, ये मिनकुम वर्ड वाज़े कर रहा है कि तुम में से, तुम्हारी ही जिन्स में से अम्बिया आए हैं। यानी इंसान की जिन्स में से इंसानों के लिए अम्बिया आए हैं, और जिन्नात की जिन्स में से जिन्नात के लिए अम्बिया आए हैं। अब इसमें मुफस्सिरीन ने जो इख्तलाफ किया है ये असल चीज़ जानने वाली है। ये तो वाज़ी हो गया इस कुरान पाक की आयत से कि मिनकुम के अंदर कुछ है, यानी जिन्नात में रसूल मबऊस हुए हैं और वो जिन्नात ही की किस्म से हुए हैं। अब यहाँ पे जानना ये है कि आया जो अम्बिया कमोपेश 1,24,000 तशरीफ़ लाए, ये भी जिन्नात की तरफ थे या इनका सिर्फ़ और सिर्फ हदूद जो है वो इंसानों के लिए महदूद थी?
तो इसमें मुफस्सिरीन इख्तलाफ करते हैं। चंद ये कहते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो उसके बाद जिन्नात के अंदर अम्बिया और रसूल का आना जो है वो सिलसिला मुनक़ते हो गया, और उसके बाद यही अम्बिया जो इंसानों की तरफ मबूस होते थे यही जिन्नात की तरफ भी मबूस किए जाते थे। तो कुछ मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि नहीं, आखिरी नबी यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी तक जिन्नात के अंदर भी अम्बिया का सिलसिला जारी रहा, यानी उनकी किस्म से भी जिन्नात जो हैं वो अम्बिया हुआ करते थे। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो ये तमाम कायनात के लिए, तमाम मखलूक, जितनी भी मखलूक इस कायनात में मौजूद है, तमाम के लिए आखिरी नबी बना के भेजे गए। तो ये दो किस्म के इख्तलाफ हमें मिलते हैं। बहरहाल जो मशहूर है, जिसके ऊपर इत्तिफ़ाक़ किया गया है, वो मैं आपके ख़िदमत में अर्ज़ कर देता हूँ सलमान साहब के 800 साल तक आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से कबल 800 साल तक ये सिलसिला यानी जिन्नात अम्बिया का सिलसिला जिन्नात के अंदर जारी रहा। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फ़रमाया, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद ज़्यादा राजे कौल, ज़्यादा सही कौल यही है कि यही अम्बिया जो जिन्नात की तरफ, जो इंसानों की तरफ आते थे, यही अम्बिया जिन्नात के लिए भी थे। और जब नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आपको इसीलिए सय्यदुल सकलैन और सय्यदुल कौनैन इसलिए कहा जाता है कि जब आप तशरीफ़ लाए तो आप तमाम जहानों के लिए हैं। बल्कि मुस्लिम शरीफ की एक हदीस मुझे यहाँ याद आ गई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं हर स्याह और सफ़ेद यानी हर जिन्नो इंस के लिए, हर कायनात के अंदर जो भी चीज़ है, स्याह सफ़ेद वर्ड यूज़ किया जाता है कि हर चीज़ के लिए, जो भी चीज़ कायनात के अंदर मौजूद है, मैं तमाम की तरफ नबी बना कर भेजा गया हूँ। आपकी रहमत तमाम जहानों के लिए है, आपका आखिरी नबी होना तमाम जहानों के लिए है, और आप ही ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। अच्छा शाह साहब, अभी आप बता रहे हैं जिससे गुफ्तगू में कि जिन्नात में जो है वो अम्बिया कराम भी होते हैं, तो मेरा एक सवाल था इससे रिलेटेड ही कि क्या जिन्नात में सहाबा कराम भी होते हैं? जी बाबर भाई, ऐसा है कि बिल्कुल होते हैं, और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो मशहूर वाक़या जहाँ पे इस वक्त मस्जिद जिन भी वाक़या है, अगर हम उसको यहाँ पर ज़िक्र करें, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन। अब यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताइफ से वापसी पे मकाम नखला में फ़जर की नमाज़ के वक्त बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा रहे थे। तो ये आयत जब उन्होंने सुनी ना, जिन्नात ने, नफ़र कहते हैं 3 से 10 तक के अफराद, यानी 3 से 10 तक की जो भी तादाद चीज़ हो, नफ़र हो, लोग हों या जिन हो या इंसान हो या कोई भी मखलूक हो जो जानदार हो, उनको नफ़र कहा जाता है। यानी 3 से 10 के इन बिटवीन की गिनती को जमा का वर्ड नफ़र यूज़ किया जाता है। तो 7 जिन्नात थे, उनमें से एक जिनका मुझे नाम याद भी है, इब्नुल अरब। तो 7 जिन्नात थे, उन्होंने कुरान पाक की ये आयत सुनी तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ नहीं लाए, दूर से सुनी और सुन के जो है वो उनके अंदर ईमान जागा और वो ईमान ले आए। फिर वो यमन के जिन थे, वो यमन पहुँचे। यमन पहुंचने के बाद उन्होंने अपने जो कबीले के जिन थे उनको बताया, और इस आयत के आगे वो जिन्नात बोलते हैं जो कुरान पाक की आयत में मिलती है, फ़क़ालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबन। उन्होंने अपने कबीले जाके अपने कबीले वालों को कहा कि हमने एक ऐसा कुरान सुना जो कि बाकमाल और अजीब था, तो हम उस पर ईमान ले आए। अब वो उन्होंने तबलीग की, तबलीग करने के बाद अपने साथ 300 जिन्नात को लेके नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए, और 300 की जो जमात थी उनको ज़रा इंसानी आबादी से उन्होंने दूर रखा, और 2 जिन, उन 7 जिन्नात में से 2 जिन जो पहले ईमान लेके आए थे वो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए। उन्होंने कहा, जी इस तरह हमारे साथ जमात आई है और हम आपकी बारगाह में हाज़िर होना चाहते हैं, ईमान लेके आना चाहते हैं, तो हमें कुछ टाइम अता फ़रमाइए।
हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज़ के बाद आपको उन जिन्नात को वक्त दिया और अपने साथ हज़रत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेके तशरीफ़ ले गए। और वहाँ जहाँ आजकल मस्जिद जिन मौजूद है, वहाँ पे आपने इन जिन्नात के साथ मुलाकात फ़रमाई और हज़रत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उस मकाम से थोड़ा दूर हिसार बांध के उसमें बिठा दिया और फरमाया कि जब तक मैं ना आऊँ इस हिसार से बाहर नहीं निकलना। अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोग को एक सवाल ख़ुद दे देता हूँ कि हिसार बांधा, इसका मतलब कि जिन्नात तंग भी करते हैं, जो लोगों के अंदर एक सवाल पैदा होता है या एक खौफ पैदा हो जाता है जिनका नाम सुन के। तो हिसार बांधने से हमें ये एक सवाल यहाँ पे मिला कि आया जिन्नात तंग करते होंगे इसलिए हिसार बांधा गया। तो हज़रत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उस हिसार के अंदर बैठाया और ख़ुद आप जिन्नात की उस जमात से मिलने के लिए गए। आपने फ़जर तक उनसे मुलाकात की। जो हज़रत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं उनको आवाज़ें आती रहीं। तो जब फ़जर पे आप तशरीफ़ लेके आए हज़रत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास, तो आपने पूछा कि ए इब्न अब्दुल्ला बिन मसऊद, तुम्हें कुछ सुनाई दिया या दिखाई दिया? तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने कुछ लोग ऐसे देखे जो स्याह रंग के थे और उनके जिस्म स्याह थे और उन्होंने सफ़ेद रंग के लिबास पहने हुए थे। तो आपने फरमाया कि वो नौसैबीन के जिन्नात थे, यानी जो जिन्नात यमन से आए हुए थे वो उस कबीले का नाम होगा, वहाँ से वो जिन्नात आए हुए थे 300 की तादाद में, जो कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ पर ईमान लेके आए। तो इससे मालूम होता है कि सहाबी होने की जो शर्त है वो ईमान की हालत में नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत जिसने की हो, सोबत इख्तियार की हो और ईमान ही की हालत पर इस दुनिया से गया हो, उसको सहाबी कहते हैं। इसमें किसी भी किस्म के जिन और इंसान की कैद इस डेफिनेशन में नहीं है। तो इससे ये साबित होता है कि जिन्नात भी सहाबी थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मशहूर वाक़या है जिसमें वो तख्ते बल्कीस का ज़िक्र अक्सर लोग करते भी हैं और कुरान पाक में भी इसका ज़िक्र है। तो किसी जिन ने कहा कि जी मैं एक दिन में ले आऊँगा, कोई कहता है जी मैं चंद मिनटों में ले आऊँगा। तो वो भी जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सोहबत के अंदर थे और आप पर ईमान लेके आए हुए थे। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये एज़ाज़ हासिल है कि वो तमाम जिन्नात के ऊपर उनको अल्लाह ताला ने कुदरत अता फ़रमाई थी, तमाम जिन्नात उनके ताबे थे। तो इस बात से बिल्कुल वाज़ेह है कि जिन्नात में भी सहाबाए कराम होते हैं। माशाल्लाह शाह साहब, बहुत ही ख़ूबसूरत गुफ्तगू चल रही है। हम तो सिर्फ़ यही पूछना चाह रहे थे कि क्या जिन्नात नज़र क्यों नहीं आते और क्या ये सिर्फ़ इंसानों को तंग ही करते हैं, लेकिन आपकी गुफ्तगू सुनते सुनते सवालात से सवालात निकले तो काफ़ी सारी बातें हमारे भी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ और अभी भी काफ़ी बातें जो सवालात हैं वो रह गए हैं और हमारा वक्त जो आज के प्रोग्राम का है वो ख़ासा कम लग रहा है इस मौजू के सामने। तो हम इस मौजू को कुछ 2 पार्ट्स के अंदर हम फिर रिकॉर्ड करके तो नाज़रीन के लिए पेश करेंगे इंशाल्लाह। तो आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम मज़ीद सवालात के साथ हाज़िर होंगे और अगर हमारे नाज़रीन के भी कुछ सवालात हों तो वो नीचे दिए गए नंबर्स पर व्हाट्सएप के ज़रिए हमसे सवालात कर सकते हैं। हम अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।